डॉक्टर का काम है तशखीस करना कि बीमारी क्या है, रूट कॉज, लेकिन 99% डॉक्टर तो बीमारी ढूंढ ही नहीं रहा यहाँ पे। उसके पास तो बीपी अपरेटस ना हो, वो ये नहीं बता सकता कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। अतायत फैलाने में डॉक्टर्स का अपना बहुत बड़ा किरदार है। भाई डॉक्टर को कौन बताता है? जो आके जिसको मेडिकल रैप वही मैं कहते कह थे, रहा हूँ। हाँ अब उसको कहा जा रहा है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, हाँ, तो सर और वो आकर आपको बता के जाता है और आप उसके बताने पे लिखेंगे। 21-22 घंटे पढ़ के भी जी तो हमें आज तक नहीं समझ आ रही कि हम डॉक्टर बन भी गए तो हमने अपने पेरेंट्स का इलाज कैसे करना है, बाकी को तो छोड़ दें। सर उसकी वजह यही है ना, दू- आउटडेटेड कोर्स अभी भी जिस तरह बाकी डोमेन में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे भी अच्छा वही नहीं, रोना एक है। और चीज है ना, देखें, अ, इनको चाहिए कि ये इस बात को ये खुद उठाएं। आपको पता है इस साल जो है वो जो अभी ये साल चल रहा है, जी इस साल में एमबीबीएस के कोई 550-600 के करीब दाखिले वैसे ही नहीं हुए, सीटें खाली रह गई। और उसके बाद जो दाखिले हुए उनमें से 400 कोई 71 या 69 की एक फिगर है, जिस जो कि 2-3 महीने पढ़कर उसके बाद वो छोड़ के निकल गए यहाँ से कि यार ये कुछ भी नहीं है, आगे स्कोप कोई नहीं है। बिल्कुल सही। और पोजीशन ये कि वही सवाल हम दोहराते हैं जो हमने पहले की कि तबीब कौम उस तबीब को अहमियत नहीं दे रही। इसकी अहमियत में चलें, इसकी अहमियत मैं यूं दे देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक साहबी रसूल की तीमारदारी के लिए मदीना शरीफ में उनके घर तशरीफ लेके गए। तो घर वालों ने जाहिर है तीमारदारी भी हुई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इलाज मुआलजा और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाज के मुआलजा के बारे में भी रहनुमाई चाहिए। तो आपने फरमाया कि ग़िज़ा बता दी, आपने परहेज़ बता दिया। तो जब उन्होंने कहा हुज़ूर इसका कोई इलाज भी तजवीज़ फरमा दें, तो फिर मैं कुर्बान जाए मेरे आका पे। तबीब का जो रोल था ना, उसको उस मुर्दा को जिंदा कर गए, प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ। कैसा किया कि आपने फरमाया इसको हारिस बिन कल्दा के पास ले जाओ। तो उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह ये हारिस बिन कल्दा कहाँ मिलेगा? कहा ये वादी ताइफ में मिलेगा। अब कहाँ मदीना, कहाँ मक्का, और फिर उससे आगे ताइफ, यानी आज भी 400 मील मदीना टू मक्का और मक्का से ताइफ फिर 100 मील के करीब, और उसमें भी मतलब वो सीधा ट्रैक नहीं है, आगे जाके थोड़ा सा फिर वो पहाड़ी एरिया आ जाता है ताइफ का। जैसे हम मरी में जाएं तो इस्लामाबाद निकलें तो आगे फिर पहाड़ियां और चढ़ाइयां, इसी तरह चढ़ाइयां। और उस दौर की चढ़ाइयां, मैं तो अभी कुछ दिन पहले भी हो गया हूं, तो वहां पे अब तो मोटरवे टाइप बन गई, बड़ा इजी हो गया। तो वादी ताइफ में इसको लेकर जाओ हारिस बिन कल्दा के पास, तबीब के पास। तो उन्होंने अगला सवाल किया या रसूल सल्लम क्या ये मुसलमान है? आपने फरमाया नहीं। यार रसूलल्लाह आप जो मुशरिक है, जो अभी मुसलमान भी नहीं है, उसके पास हम लेकर जाएं इसको? तो आपने फरमाया तबीब बहुत अच्छा है, इस पांडवों से लेके जाओ। सही। तो वो अलग बात है कि ये बात भी हम क्लियर कर दें कि इस वाकया के काफी अरसा के बाद हारिस बिन कल्दा जो थे वो बाद में मुसलमान भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त आपने तबीब की अहमियत बताई कि क्या है। तो यहां ये देखना है कि तबीब की अहमियत क्या है और हमने उसका रोल जो है वो क्या कर छोड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने उसको नहीं रोला, अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर ली, दाने पे पहुंचा दी और अथाह गहराइयों में जमीन की वहां चले गए, तारीकियों में। दूसरी साइड पे है कि वो जो डॉक्टर आज हम बना रहे हैं अपने बच्चों को, जी, क्या उसको तशखीस करना आती है खुद से? बहुत। उसके पास तो बीपी अपरेटस ना हो, हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो ये नहीं बता सकता कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। बीपी अपरेटस भी सर कम ही को यूज करना आ रहा है जो आ रही अच्छा, है उसके बाद दूसरी बात आ गई कि एक तो उसको तशखीस करना क्या आती है जी, दूसरा क्या उसको अपनी दवाई बनानी आती है, क्या तीसरा उसको ग़िज़ा की कोई किताब पढ़ाई जाती है? अभी तक तो कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे आप बात हम आज कर रहे हैं, ऑन एयर ये 2-4 दिन बाद ही जाना है। तो ये अभी तो बड़ी तक तो ये मैं आपको पहले एडवांस बता देता हूं कि कोई किताब दुनिया में कहीं भी एमबीबीएस के सिलेबस में कहीं भी ग़िज़ा की नहीं पढ़ाई जाती। तो जिनको ना ग़िज़ा का पता, ना परहेज का पता, ना लाइफस्टाइल का पता, सर यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही? देखें
जो आपकी डोमेन है या अगर हम तिब की बात कर लें, वहां पे तो एक ही शख्स को सारी चीजें आती हैं। जी सबसे पहले वो नब्ज भी देख पाते हैं प्रॉपरली, ऐसा ही। तशखीस भी कर करूरा पाते भी हैं, देख लेते हैं। सारा कुछ हो जी जाता है और बाद में फिर मेडिसिन भी दी जाती है, सब कुछ। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की अगर बात करें या मॉडर्न इसकी डॉक्टरेट की बात करें, तो यहाँ पे तो सर मेडिसिन देना तो डॉक्टर का काम ही नहीं है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दवाइयाँ लिख लिख डॉक्टर दे रहा है ना, अदरवाइज तो ये फार्मासिस्ट का काम है। डॉक्टर का काम है तशखीस करना कि बीमारी क्या है, रूट कॉज। लेकिन 99% डॉक्टर तो बीमारी ढूंढ ही नहीं रहा यहाँ पे। वो तो सर सिर्फ आपको जो टेम्परेरी पूरी मेडिसिन दे रहा दुनिया है। में ये चलता है जी कि आप अगर एज अ पेशेंट आप किसी डॉक्टर के पास गए ना, जी तो उसने पूरी आपकी हिस्ट्री पूछनी है कि सर क्या हुआ। एग्जैक्टली उसने उस हिस्ट्री को लिखना शुरू कर हाँ देना जी बिल्कुल और लिखते लिखते उन्हें पूरी एक शेड बना ली, जी हिस्ट्री ले ली, राइट डाउन कर ली। हम्म उसके बाद उसने अगर तशखीस करवानी है तो वो आपको डिफरेंट किस्म के कोई लैब टेस्ट लिखेगा और वो आपको लैब पे भेज देगा। बिल्कुल सही वहां से जब वो इन्वेस्टिगेशन होके आ गई तो वो फिर उसके बाद उनको देखकर हाँ उसको राइट डाउन करेगा उसके ऊपर, और वो लिखेगा, एंड पे लिखेगा कि फाइनल डायग्नोज्ड दिस एंड दैट, जो भी। यस और मेडिसिन उसके सर बाद फिर भी नहीं ना, लिखेगा, राइट? उसके बाद वो नीचे लिखेगा फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और नेसेसरी एक्शन बिल्कुल रेफर टू द फार्मासिस्ट या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर उसके पास जाएगा, हाँ या ये दोनों मिलकर बैठेंगे तो ये उसकी कोऑर्डिनेशन से लिखेगा, क्योंकि इसने तो बिल्कुल ना ऐसे ही। दवाई पढ़ी, हम्म बनती कैसे है। हम्म अच्छा, ना दवाई बनानी आती है, ना इसको पता है कि बनती कैसे है, हम्म, और ना ही इसने कभी बनती देखी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने और मैंने जलेबियां बनती तो देखी होंगी ना कभी, हाँ वो जैसे हाँ निकाल रहा जी होता है। बिल्कुल तो अगर जिसने देखी नहीं, हाँ हाँ उसको कहा जाए कि जलेबी कैसे बनती है, हम्म सोच में पड़ जाएगा यार पता नहीं कैसे बनती है, बिल्कुल तुम ऐसे है। तुम बना लोगे, हम्म कहेगा नहीं मुझे नहीं आती। आपने और अगर मैंने बनती देखी है ना, तो या जिसने भी बनती देखी है, वो कहेगा यार एक पोटली होती है, उसको पकड़े और ऐसे ऐसे करके उसको हाँ घुमाएंगे तो बन जाएंगी। बिल्कुल इसने सही। तो दवाई बनती भी नहीं देखी। हम्म अच्छा, ये और मतलब हम अगर चले जाएं मेडिकल स्टोर पे, हम उसको जाके कहें कि भाई आप दवाई दो, मुझे फलां चीज मसला हो रहा है, जैसे लोग खुद जाके भी ले जी लेते हैं, हाँ जी तो उसको मेडिकल स्टोर पे जो लड़के खड़े हैं जी उसी को जाके कहते हैं हाँ ना। जी तो वो आगे से जो उसकी समझ में आता है वो कहता है ये दवाई ले जाओ, उसकी जेहन में कहाँ से है, क्योंकि डिफरेंट डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शंस आती हैं कि फलां मसला हो तो ये लिखिए, फलां मसला हो तो डॉक्टर आजकल ये लिख रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से कोई दे देता है। नहीं सर, एक और तरीका भी है। अच्छा, उसको वो कहते हैं कि ये सेल्फ मेडिकेशन है, हाँ जी डॉक्टर ये कहते हैं कि ये सेल्फ मेडिकेशन है। अब दूसरी साइड पे आते हैं, भाई डॉक्टर को कौन बताता है, कंपनी सर। जो आके जिसको मेडिकल रैप वही मैं कहते कह थे, रहा हूँ। हाँ अब उसको कहा जा रहा है ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, हाँ तो सर और वो आकर आपको बता के जाता है और आप उसके बताने पे लिखेंगे। तो फार्मेसी पे भी तो सर यही हो रहा है ना कि जो कंपनी की मेडिसिन है उसके अंदर परसेंटेज है बिटवीन 7 to 15। ठीक, ऑन द अदर हैंड जो आपकी प्राइवेट या जो छोटी कंपनीज हैं उनमें परसेंटेज आपकी 30 से 70%। ऐसे ही है, तो वो जो बंदा वहां पे खड़ा है वो तो 70 वाले को ही प्रेफर करेगा। अच्छा, वो बिल्कुल ऐसे। आपको क्या मीठी गोली एक और साथ देगा। सर सॉल्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज है। तो अब जो बंदा गया वो उसको तो पता ही कुछ नहीं है, ओके अच्छा चलो वहां भी ठीक है जी काउंटर दे दे। सेल बहुत है, वहां भी हाँ वो कहते हैं जी ओटीसी आपको है ना। इसने हाँ आपको इसने डॉक्टर ने ये दवाइयां लिखी हैं, हाँ ओके यार इसमें विटामिन नहीं लिखा, पता नहीं डॉक्टर भूल गया होगा, इसके साथ तो विटामिन आपको विटामिन लाजमी भी लेना है। चाहिए तो वो बिल्कुल है। आपको कोई ना कोई वो भी टकाएगा। बहरहाल मकसद ये है कि डॉक्टर कहता है कि आप जो आके दवाई खरीद के खुद से खाएंगे सेल्फ मेडिकेशन, जी तो इसको कौन बता रहा है, हम्म पीछे हुई कंपनी है ये सर। भी तो पढ़ के नहीं हाँ आया वहां से, बिल्कुल। ना इसने बनती देखी। हम्म तो स्टीराइड बनाए भी ये, खिलाएं भी ये, तो कुछ नहीं होता। और अगर आप किसी तबीब की बात कर लें, चले हम हकीम की भी बात कर लेते हैं, लफज वो भी बहुत अच्छा है जी हकीम। जी और उसके बाद फिर आ गई कि जी इनके पास ना जाएं, हम्म ये आपको, या होम्योपैथ आ गया कि इसके पास ना जाएं जी, क्यों, ये जी आपको स्टीराइड देंगे और आपके गुर्दे फेल कर देंगे। हाँ तो मैं पूछता हूं फिर उनसे, जो इस वक्त प्रोटीन जिनके गुर्दों से आ रही है, प्रोटीनोरिया के जो पेशेंट्स हैं, वो जिस भी डॉक्टर के हथे चढ़े हैं ना, नेफ्रोलॉजिस्ट जी या जो भी गुर्दा स्पेशलिस्ट हैं, सर 4 गोलियां डेल्टा कॉर्टल सुबह, 4 गोलियां दोपहर को, 4 गोलियां शाम को, 4 गोलियां रात को, वो एक दिन में 16 गोलियां खिला रहा है डेल्टा कॉर्टल स्टीराइड एंड हाइपरटेंसिव थर्ड जनरेशन। बिल्कुल। वो खिलाए तो गुर्दे फेल नहीं होंगे। सर फिर गुर्दे फेल नहीं होंगे, फिर गुर्दे फेल ही हो जाएंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि दवाई को सेंस है कि अगर वो एमबीबीएस साहब लिखेंगे या कोई डॉक्टर लिखेगा तो फिर गुर्दे फेल नहीं होंगे, और अगर कोई हकीम या कोई होम्योपैथ या कोई और मतलब क्वैकरी करने वाला जी अगर वो देगा तो फिर वो दवाई को सेंस है कि गलत
बंदा दिख रहा है तो फिर उसने गुर्दे फेल करने हैं। ऐसा तो है ही नहीं, दवाई को कोई सेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको तो जो बल्कि इनटेक होगा चला अतायत जाएगा। फैलाने में डॉक्टर्स का अपना बहुत बड़ा किरदार है। कैसे सर? देखिए, ये अपने क्लिनिक के ऊपर क्वालिफाइड नर्स और क्वालिफाइड डिस्पेंसर बहुत कम रखे हैं। इवन अब तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी आप जाके देखेंगे तो आपको टेक्नीशियंस के अलावा प्राइवेट लोग इन्होंने रखे हुए हैं जिनको खुद ट्रेन कर दिया, लड़कियां ज्यादा की हुई हैं जी। तो अब वो उनके पास डिग्री कोई नहीं, लेकिन वहां सारा करवा रहे हैं, ओटीए वो लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मिल जाएगा आपको 20, 25, 30 हजार 40 हजार तनख्वाह में। और जो डायरेक्ट ओटीए करके आया कोई डिप्लोमा, वो आपको मिलेगा उससे ज्यादा कीमत में, ज्यादा वो जॉब प्राइस में मांगेगा। तो डिस्पेंसर और क्वालिफाइड नर्स रखने की बजाय जब एक डॉक्टर एमबीबीएस उठ के मोहल्ले में से किसी को कि तेरा बच्चा इधर आ जाए जी, मेरे पास वारा फिरता है, शाम को ये मैं इधर 2 सबक भी दे दूंगा, किताब भी थोड़ी सी पढ़ा दूंगा, थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा, आपके घर वालों को दवाई भी मुफ्त दे दूंगा, तो आप बच्चा मेरे पास, तो वो वहां बैठ रहा है। जब वो 1, 2, 3, 4 साल लगा लेगा, उसको ड्रिप टीका लगाना आ गया, उसको दवाई का पता लग गया कि आधार गोली का डब्बा किन्ने दा आ रहा है और कितनी कितनी इसमें से निकाल के कौन कौन सी कैसे देनी है, तो फिर आप उसको अतायत बना रहे हो, फिर वो वहां से आपको छोड़ेगा, वो आपके बराबर में नहीं तो मोहल्ले के वो आखिरी नुक्कर में कहीं जाके वो क्लिनिक बनाएगा और वो भी अपनी कोई लाइन सीधी करेगा अंडर द टेबल, और वो भी बैठा अतायत कर रहे हैं। फिर उसको कहना कि वो हकीम है, फिर उसको कहना नहीं वो होम्योपैथ था, फिर उसको कहना वो फलां था, वो तो कुछ भी नहीं था। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, छोटे शहरों में भरमार है सर। जी ऐसे ही है।